इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया की तरह ही ब्रह्मांड में और भी दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिन्हें पैरेलल अर्थ कहा जाता है। एक दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने का काम मैजिकल पार्टिकल्स करते हैं, जिन्हें डस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अब हम ऐसी ही एक पैरेलल अर्थ को देखते हैं जहाँ पर लोगों की स्पिरिट एक पेट के रूप में उनके साथ रहती है। इस अर्थ पर विच भी रहती है जो उड़ सकती है और उनकी स्पिरिट बर्ड के शेप में होती है जो हमेशा विचेस के साथ रहती है। इस अर्थ पर एक चर्च होता है जो बहुत पावरफुल होता है और सभी चर्च के फादर की बात बिना किसी सवालों जवाब के मानते हैं। कुछ समय पहले चर्च के कुछ विद्वानों ने मिलकर एक मैजिकल कंपास बनाया जिसे गोल्डन कंपास भी कहा जाता है, जो भविष्य बता सकता था। इस गोल्डन कंपास को लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन जब चर्च का नया फादर आया तो उसने सभी गोल्डन कंपास को नष्ट करवा दिया। दरअसल चर्च का नया फादर एक किंग की तरह सभी पर राज करना चाहता था और अगर गोल्डन कंपास होता तो सभी को पहले ही फादर की सच्चाई पता चल जाती, इसलिए फादर ने सभी कंपास को नष्ट कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि यह कंपास बच गया जो आज भी कहीं दफन है। इसके बाद हम लायरा को देखते हैं जो अनाथ है और अपने अंकल एजरियल के साथ एक बड़े से स्कूल में रहती है। दरअसल लायरा के अंकल स्कूल के प्रोफेसर होते हैं और साथ ही वो एक फेमस एक्सप्लोरर भी होते हैं, इसलिए वो अधिकतर समय अपने एक्सप्लोरिंग में ही बिजी रहते हैं और स्कूल से बाहर रहते हैं। लायरा एक बहादुर और क्यूरियस लड़की होती है जो सब कुछ जानना चाहती है। अब एक दिन लायरा अपने स्प्रिट पेट के साथ स्कूल के एक कमरे में होती है कि तभी उसे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है और वो एक अलमीरा में छुप जाती है। यहाँ पर फादर का एक आदमी और स्कूल के एक प्रोफेसर आते हैं। ये दोनों लायरा के अंकल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फादर का आदमी स्कूल के प्रोफेसर को लायरा के अंकल इजराइल को रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वो जिस चीज को खोज रहे हैं अगर वो उसमें कामयाब हो गए तो चर्च की सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी और कोई भी चर्च की बातें नहीं मानेगा। लेकिन प्रोफेसर फादर के आदमी की बात नहीं मानते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाते ही फादर का आदमी वहाँ रखी शराब में जहर मिला देता है और अलमीरा के अंदर छुपी मायरा ये सब देख रही होती है। कुछ समय बाद वहाँ मायरा के अंकल आते हैं जो जहर मिली शराब पीने वाले ही होते हैं कि तभी मायरा उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और उन्हें बताती है कि इस शराब में जहर मिला हुआ है। मायरा की बातें सुनकर उसके अंकल हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें कुछ लोगों की आने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर मायरा के अंकल उसे छुप जाने को कहते हैं। अब वहाँ पर चर्च के बोर्ड मेंबर आ जाते हैं और मायरा के अंकल उन्हें अपने खोज के बारे में बताते हैं। वो बोर्ड मेंबर्स को बताते हैं कि उन्होंने डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पता लगाया है जो एक अर्थ को दूसरे अर्थ से जोड़ती है और वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए खोज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है और वो चर्च से फंड की मांग करते हैं। लेकिन चर्च नहीं चाहता था कि इजराइल डस्ट पार्टिकल का पता लगाए, इसलिए वो इजराइल को फंड देने से साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन इजराइल किसी भी तरह डस्ट पार्टिकल्स का पता लगाना चाहता था, इसलिए वो लायरा से विदा लेकर अपनी खोज में निकल जाते हैं। अगले सीन में हम लायरा को अपने दोस्त के साथ स्कूल की छत पर देखते हैं, जहाँ पर लायरा का दोस्त उसे बताता है कि कुछ दिनों से अचानक से छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। ये सुनकर लायरा बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम कहीं गायब होंगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। इसके बाद लायरा अपने स्कूल आ जाती है, जहाँ पर वो अपने टीचर्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। यहाँ पर लायरा के टीचर्स उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि लायरा का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, जिसकी वजह से उसके ग्रेड लगातार गिरते जा रहे थे। तभी वहाँ पर मिस स्कूल्टर आ जाती है जो स्कूल की पार्टनर होती है। वो लायरा से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और बातों ही बातों में वो लायरा को अपने साथ इंग्लैंड चलने को कहती है और वो लायरा को नॉर्थ लेके जाने का वादा भी करती है जहाँ पर उसके अंकल गए थे। मिस स्कूल्टर की बातें सुनकर मायरा उसके साथ जाने को राजी हो जाती है। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उनके डीमन को उनसे अलग करने की बातें कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं जो चर्च के लोगों के सामने इजराइल का पक्ष ले रहे थे। वो लायरा को आखिरी बचा गोल्डन कंपास देते हैं और उससे कहते हैं कि इसे ध्यान से रखना और किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कंपास को देखकर लायरा प्रोफेसर से पूछती है कि ये क्या है। इस पर प्रोफेसर लायरा को बताते हैं कि ये हमारा फ्यूचर बता सकता है। अब मिस कूल्टर मायरा के टीचर से परमिशन लेकर मायरा को अपने साथ लेकर इंग्लैंड आ जाती है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मिस कूल्टर का लायरा के प्रति बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। जहाँ पर लायरा जब गोल्डन कंपास में देखती है तो कंपास की सुई बार बार एक ही सिंबल पर आकर रुक जा रही थी और लायरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इनका मतलब क्या है। एक दिन जब लायरा मिस कूल्टर से डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पूछती है तो वो पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है और वो लायरा के स्प्रिट पैड पर अपने स्प्रिट पैड से हमला करवा देती है, जिसकी वजह से लायरा को बहुत तकलीफ होती है। अब रात को लायरा छुपकर मिस कूल्टर के कमरे में आ जाती है, जहाँ पर उसे डॉक्यूमेंट्स देखकर पता चलता है कि बच्चों के गायब होने के पीछे
मिस कूल्टर का भी हाथ है। तभी वहाँ पर मिस कूल्टर भी आ जाती है, जो लायरा को अपने कमरे से आते हुए देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिस कूल्टर का पेट लायरा के कमरे में गोल्डन कंपास को हासिल कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोल्डन कंपास को मिस कूल्टर को देता, मायरा का पेट एक ईगल का शेप लेके गोल्डन कंपास को स्कूल्टर के पेट से छीनकर खिड़की से बाहर भाग जाता है और मायरा भी किसी तरह खिड़की से बाहर निकल जाती है और अपने पेट के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब मिस स्कूल्टर के लोग लायरा का पीछा करने लगते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लायरा को वापस मिस स्कूल्टर के पास ले जाते, वहाँ पर लायरा के दोस्त की मॉम अपने लोगों के साथ आ जाती है, जो मिस स्कूल्टर के लोगों को मारकर लायरा को अपने साथ अपने राजा के पास ले जाती है। लायरा जिप्सन किंग से मिलकर बहुत खुश होती है। अब जिप्सन किंग भी अपने सिपाहियों के साथ लापता हुए बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा होता कि बच्चे कहाँ पर कैद है, इसलिए वो परेशान होते हैं। जिप्सन किंग को परेशान देखकर लायरा अपना गोल्डन कंपास बाहर निकालती है और कंपास की मदद से वो ये पता लगा लेती है कि बच्चे कहाँ पर कैद है। दूसरी तरफ हम मिस कूल्टर को देखते हैं, जो लायरा के जाने से बहुत गुस्सा होती है और वो दो रोबोटिक कीड़ों को, जिनके डंक मारने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, लायरा को मारने के लिए भेजती है। दूसरी तरफ हम लायरा के अंकल को देखते हैं, जो डस्ट पार्टिकल का पता लगाने के लिए अपने पेट के साथ नॉर्थ पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कुछ जंगली कबीले उन पर हमला करके उन्हें बंदी बना लेते हैं। अब लायरा जिप्सन किंग के साथ लगातार आगे बढ़ रही होती है कि तभी मिस स्कूलर के रोबोटिक कीड़े लायरा और उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह लायरा उन कीड़ों से बच जाती है और जिप्सन किंग का एक आदमी बड़े ही चालाकी से एक कीड़े को कैद कर लेता है, लेकिन एक कीड़ा वहाँ से भाग जाता है। अब रात को लायरा के पास एक विच आती है, जो लायरा का टेस्ट लेती है और उससे अपने प्रेमी के बारे में पूछती है। इसके बाद लायरा कंपास की मदद से उसे उसके प्रेमी के बारे में बता देती है, जो कोई और नहीं बल्कि जिप्सन गॉड होते हैं। विच लायरा के सही जवाब से बहुत खुश होती है और वो लायरा को उस जगह के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती है जहाँ पर बच्चे कैद हैं। अब लायरा लगातार नॉर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। रास्ते में उसे एक एरोनॉट्स और एक आइस बेयर मिलता है, जो एक शॉप में टूटी हुई मशीन बनाने का काम करता है। पहले वो आइस बेयर अपने किंगडम का प्रिंस हुआ करता था, लेकिन वो एक बेयर से फाइट में हार गया, जिसकी वजह से उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया और उससे उसका सब कुछ छिन गया। जब वो शहर में आया तो उसने इतनी शराब पी ली कि वो बेहोश हो गया और इंसान उसका आर्मर चुरा कर ले गए और वो बिना आर्मर के एक कमजोर बेयर है। अब लायरा गोल्डन कंपास की मदद से ये पता लगा लेती है कि बेयर का आर्मर कहाँ है और वो बेयर को उस जगह के बारे में बता देती है। उस जगह के बारे में पता चलते ही बेयर उस जगह पर पहुंच जाता है और अपने आर्मर को पहनकर पहले की तरह ताकतवर बन जाता है और वो इंसानों से बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। अब शहर के सिपाही भी बेयर पर अपना गन तान देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बेयर को शूट करते, वहाँ पर जिप्सन किंग भी अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और वो शहर के सिपाहियों को डराकर आइस बेयर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि लायरा ने बेयर को उसके कंपास को ढूंढने में मदद की होती है, इसलिए बेयर भी उसकी मदद करना चाहता है। अब ये लोग आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम फादर को देखते हैं, जो अपने खास आदमी से मिलकर बच्चों के स्पिरिट को उनसे अलग करने के प्लान के बारे में बातें कर रहा होता है। वहीं मिस स्कूल्टर अपने हाथों से लायरा के निकल जाने और उसे अपनी सच्चाई के बारे में पता चल जाने की वजह से बहुत गुस्सा होती है। दूसरी तरफ लायरा आइस बेयर और बाकी के लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ रही होती है। अब ये लोग बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं और एक अच्छी सी जगह देखकर अपना कैंप लगाते हैं। अब रात को जब लायरा गोल्डन कंपास को देख रही होती है कि तभी उसे दिखाई देता है कि उसके कैंप से कुछ दूरी पर एक कैंप है, जिसमें एक गोश्त है और उस गोश्त का इनसे और कैद हुए बच्चों से कोई कनेक्शन है। ये देखकर लायरा अपने दोस्त बेयर के पास आती है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। लायरा की बात सुनकर बेयर उसके साथ चलने के लिए मान जाता है और वो लायरा को लेकर उस कैंप की तरफ निकल पड़ता है। अब लायरा जब कैंप के पास पहुँचती है तो वो बहुत डरी होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर उसका दोस्त बहुत बुरी हालत में होता है और उसका स्प्लिट पैड भी उसके पास नहीं होता है। ये देखकर लायरा समझ जाती है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसके स्प्लिट पैड को उससे अलग करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को लेकर वापस आ जाती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड की मॉम अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर फादर के आदमी आ जाते हैं, जो इन लोगों पर हमला कर देते हैं और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अब फादर के भेजे गए सैनिकों और जिप्सन किंग की सेना में फाइट होने लगती है और इसी दौरान कुछ लोग लायरा और उसके स्प्लिट पैड को कैद करके वहाँ से ले जाते हैं। वो लायरा और उसके पैड को आइस बेयर के किंगडम में लाकर छोड़ देते हैं। इस समय लायरा पूरी तरह से डरी हुई होती है।
वहीं दूसरी तरफ हम एस्ट्रोनॉट और आइस बेयर को देखते हैं, जो एस्ट्रोनॉट के उड़ने वाले गुब्बारे में बैठकर लायरा को वापस लाने के लिए आइस बेयर के किंगडम में जा रहे होते हैं। वहीं लायरा अब आइस बेयर के किंगडम में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि लड़ाकू आर्मर पहने बहुत से बेयर वहां पर होते हैं जो लायरा के फ्रेंड बेयर को मारना चाहते हैं। अब लायरा किंग बेयर के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि अगर आप अकेले मेरे फ्रेंड बेयर से लड़ेंगे तो आपको इंसानों की तरह एक स्प्रिट पेट मिलेगी जो मैं हूँ। दरअसल बेयर किंग की ख्वाहिश होती है कि उसके पास भी इंसानों की तरह एक स्प्रिट पेट हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आइस बेयर की स्प्रिट उसके अंदर ही होती है। अब लायरा किसी तरह से बेयर किंग को अपने दोस्त बेयर से अकेले लड़ने के लिए कन्विंस कर लेती है। वहीं लायरा का बेयर फ्रेंड भी वहां पर आ जाता है। इसके बाद उन लोगों के बीच में एक डेडली फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन बेयर किंग लायरा के फ्रेंड पर भारी पड़ रहा होता है और वो लायरा के फ्रेंड बेयर पर लगातार अपने पंजों से वार कर रहा होता है। अपने दोस्त को हारता देख लायरा बहुत दुखी होती है कि तभी उसका बेयर फ्रेंड एक बार फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वो किंग बेयर को एक जोरदार पंच मारता है। एक ही पल में उसकी गर्दन पर वार करके उसे मार ही डालता है। ये देखकर सभी बेयर डर जाते हैं और उसे अपना नया राजा मान लेते हैं। इस प्रकार आखिरकार लायरा के फ्रेंड बेयर को उसका राज्य वापस मिल जाता है। अब लायरा अपने दोस्त बेयर के साथ कैद बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में इन्हें एक पतले पुल से होकर गुजरना होता है, जो लायरा और बेयर का भार एक साथ नहीं संभाल सकता था, इसलिए पहले लायरा जाती है। लेकिन जब वो पुल के बीच में पहुंचती है तभी पुल टूटने लगता है, लेकिन लायरा किसी तरह पुल के उस पर लटक जाती है और बेयर इस पार ही रह जाता है। बेयर लायरा को वहीं पर रुके रहने के लिए बोलकर जिप्सन किंग से मदद मांगने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन लायरा बेयर की बात नहीं मानती है और अकेले ही प्रिजन सेंटर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिजन सेंटर के दरवाजे पर लायरा को एक गार्ड मिलता है जो लायरा से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। इस पर लायरा उससे झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर रास्ता भूल गई है। इसके बाद वो गार्ड लायरा को उस जगह ले जाता है जहाँ पर सभी बच्चों को कैद किया गया होता है। वो देखती है कि सभी बच्चों को एक खास तरीके का ड्रेस पहनाया गया है। यहाँ पर लायरा को उसका फ्रेंड भी मिलता है जो लायरा को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन लायरा उसे इशारे से समझा देती है कि वो ऐसे रिएक्ट करे जैसे वो उसे जानता ही नहीं। यहाँ पर चारों तरफ गार्ड होते हैं जो लगातार इन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ पर लायरा अपने दोस्त से पूछती है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। इस पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि ये लोग हमसे कहते हैं कि वो हमारा एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और इसके बाद वो हमको यहाँ से जाने देंगे, लेकिन सच तो ये है कि जिस भी बच्चे को वो ऑपरेशन के लिए ले जाते वो बच्चा वापस लौट कर नहीं आता। ये सुनकर लायरा अपने फ्रेंड से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद लायरा एक खाली कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो गोल्डन कंपास में यहाँ से भागने का तरीका देख रही होती है, लेकिन कंपास कोई भी रास्ता नहीं बता पा रहा होता। तभी लायरा को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो टेबल के नीचे छिप जाती है। अब वहाँ पर मिस स्कूल्टर आती है जो डॉक्टर से बच्चों के डीमन को उनसे अलग करने के मिशन के बारे में पूछ रही होती है। वहीं टेबल के नीचे से लायरा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। अब मिस स्कूल्टर वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर को पता चल जाता है कि टेबल के नीचे कोई लड़की छुपी हुई है और वो लायरा को पकड़कर उससे उसके डीमन को अलग करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते वहाँ पर मिस स्कूल्टर आ जाती है जो इस एक्सपेरिमेंट को रोक देती है और लायरा को अपने रूम में ले आती है। यहाँ पर लायरा को पता चलता है कि जिन्हें वो अपना अंकल समझ रही थी वो लायरा के डैड हैं और मिस स्कूल्टर उनकी मॉम है। ये सुनकर लायरा को विश्वास नहीं होता कि ये सच है, लेकिन मिस स्कूल्टर उसे समझाती है कि यही सच है। इसके बाद वो लायरा से गोल्डन कंपास मांगती है। गोल्डन कंपास की जगह लायरा मिस स्कूल्टर को एक बॉक्स देती है जिसमें वही कीड़े होते हैं जिन्हें मिस स्कूल्टर ने लायरा को मारने के लिए भेजा था। और जब मिस स्कूल्टर उस बॉक्स को खोलती है तो वो कीड़े उन्हें काट लेते हैं और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद लायरा बच्चों से उनके डेमन को अलग करने की मशीन को तोड़ देती है और सभी बच्चों को आजाद कर देती है और सभी बच्चे वहां से भागने लगते हैं कि तभी उनके सामने फादर के सैनिक आ जाते हैं जो इन्हें यहाँ से जाने से रोकते हैं। तभी वहाँ पर लायरा का दोस्त आइस बेयर आ जाता है जो सैनिकों पर हमला कर देता है और तब तक विचेस और जिस पर किंग की सेनाएं भी वहाँ पर आ जाती है जो फादर के सैनिकों से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब इनके बीच एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन फादर की सेना को हार का सामना करना पड़ता है और अब सभी बच्चे आजाद होते हैं। अब क्योंकि लायरा अपने फादर के पास पहुंचना चाहती है और डस्ट पार्टिकल को समझकर दूसरी दुनिया में जाना चाहती है, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड के साथ वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो अपने उड़ने वाले गुब्बारे में बैठकर विचेस की रानी के साथ घर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर विचेस की रानी उसे बताती है कि मैं देख सकती हूँ कि लायरा ही वो लड़की है जो हमारी दुनिया में अमन शांति लाएगी और हमें आजादी से
जीने का हक दिलवाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।